अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें एक और नया व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं मोहम्मद अयान के कपड़े निकाल रही थी। हमें कहीं जाना था, कहाँ जाना है वो तो आप पूरा व्लॉग वॉच करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोहम्मद अयान के कपड़े निकाल दिए थे, शूज़ निकाल दिए थे और मैंने इनके बाबा को कहा कि भैया अब आप इसको रेडी करो। और वहाँ पे ऐशा रज़ा तो रेडी हो चुके थे। उसके बाद अब बारी आ जाती है मेरे खुद तैयार होने की। तो मैं अपने लिए ड्रेस देख रही थी कि कौन सा ड्रेस जो है वो प्रेस हुआ हुआ है। मेरे सारे जो ड्रेस थे वो अनप्रेस हुए हुए थे और ये जो है ना, मुझे अलमारी में 2 ही ड्रेस नज़र आए और मैंने सोचा यार ये भी मैंने पहना हुआ है, वो भी मैंने पहना हुआ है, अब क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही ड्रेस निकाले और दोनों को सामने ना अलमारी पे हैंग किया। ये देखें आप, मैं अभी इसको बस हैंग कर दूंगी दोनों को। और सामने ही मेरे मियाँ जी बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रही थी कि यार मुझे बता दो मैं ये पहनूं वो पहनूं। तो ये देखें उनका रिएक्शन चेक करें, वो कह रहे थे नहीं ये रेड वाला पहने। अच्छा ये बहुत शर्मीले, इसलिए मैंने एक बार दोबारा पूछा, मैंने कहा ज़रा वीडियो में बताएं कौन सा पहनूं। तो उन्होंने कहा ये रेड वाला पहने। तो बस फिर मैंने फटाफट से जो है चेंज किया। यहाँ पे शरज़ अपनी जूती पहन रहे थे और मैं रेडी हो चुकी थी। रेडी क्या, मैं बस सिंपल सा एक जो है सूट वेयर कर लेती हूँ। उसके बाद हल्का सा टिंट लगाया, उसी मतलब लिप बाम लगा के उसी से मैं टिंट लगा लेती हूँ और झटपट से जो है रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है। कोई शादी हुई तो मैंने किया तो किया, वरना आम रूटीन में यकीन करें आप लोग कि मैं जो है ना फेयर लवली तक नहीं लगाती। मुझे जानने वाले जो मेरा व्लॉग देखते हैं ना, उनको तो पता होगा कि मैं सच कह रही हूँ। लेकिन जो अननोन पर्सन है वो कभी भी यकीन नहीं करेंगे कि ये लड़की फेयर लवली तक नहीं लगाती। हाँ बस मैं अपना मुँह धो लेती, कोई सीरम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बहुत दूर हूँ मैं मेकअप से। मैं सीरियस में बता रही हूँ। खैर यहाँ पर जो है सब रेडी शेडी हो गए थे और घर से निकल रहे थे। और बस अब हम निकलते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और आपको भी दिखाते, खुद भी घूमते। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ आप सबको कि जो भी नया आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वो आपकी तरफ से थोड़ा-सा प्यार होता है हमारे लिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और अच्छा से कमेंट कर देते हैं तो दिल चाहता है कि यार और नए-नए व्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर किए जाएँ। और बस ये मेरा शौक़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बंदा एक आ जाता है प्लेटफॉर्म पे तो ज़ाहिर-सी बात है उसको भी होता है कि यार अब मैं आ गई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब इससे फ़ायदा हो ना। तो बस मेरे वन के होने ही वाले। और मैं भी जब आपको ये वीडियो मिले तो हो सकता है मेरे वन के कंप्लीट हो चुके हों। इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएंगे। खैर जी, मेहनत कर रही हूँ और मेहनत हमेशा एक दिन रंग लाती है, कभी ना कभी सो मेरी भी लेकर आएगी। तो इसलिए मैं सब्र सुकून से आराम से बैठी हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन मुझे भी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और बातों ही बातों में हम निकल चुके थे अपने सफ़र पर। और सफ़र में जाने से पहले क्या होता है, अपनी पेट पूजा करने से पहले हमें इस गाड़ी की पेट पूजा करवानी पड़ती है। इसको थोड़ा सा पेट्रोल पिलाना पड़ता है, फिर ही हमें घुमाती फिराती है, ज़ाहिर सी बात है। तो बस हाँ, उससे पहले हम लोगों ने रास्ते से जो है इसमें पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे हाईवे की तरफ। और भाई यहाँ पे जो ट्रैफिक था, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि वीकेंड पे आपको पता है हर कोई निकला होता है, खाली बस सना नहीं निकली हुई होती, हर कोई निकला हुआ होता है, इसीलिए उसका करके कुछ ज़्यादा ही रश होता है। और भाई रश हो कुछ भी हो, जाना तो होता ही है। और अच्छा, मेरे हस्बैंड का ये होता है ना कि ना घर से ही डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है। मैंने कहा अरे आप घर से निकलो तो सही, बंदा चीज़ें देखता है। अच्छा, ये हाईवे से जाने से पहले ना हम लोग यहाँ दस्तगीर घूम रहे थे तो ये कह रहे थे कि घर के पास ही कहीं चलते हैं। और हम लोग फिर यहाँ रुके भी, फिर हमें कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हम हाईवे की साइड निकले थे। मैंने कहा नहीं वहीं चलते हैं जहाँ आप अक्सर जाते हो। और बस फिर निकल पड़े वहीं पर। और मौसम बहुत अच्छा हुआ है आजकल, थोड़ी सर्दियाँ कम हो गई हैं। और ये होता है असली मौसम ना, ये घूमने फिरने वाला होता है, बंदा कहीं चला जाए घूमे फिरे। और जब मैं लाहौर गई थी ना, मैं इन्हीं दिनों में गई थी, तो इन दिनों में जाने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो है ना मोटे मोटे कपड़े नहीं वेयर करने पड़ते, कोई शॉल्स नहीं लेनी पड़ती है आपको, कोई जैकेट्स नहीं, बस आप लॉन कॉटन के कपड़े ही वेयर कर सकते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि चलो एक बार फिर से लाहौर चलते। कह रहा चुप करो लाहौर की बच्ची, चुप करो, अभी
बहुत बजट आउट है, जब तुम्हें खाने पे ले आए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने कहा चलें जी, कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। वैसे भी मैंने कहा लाहौर गए हुए 2 साल हो गए हमें ना। और फिर बस पिछले पिछले से पिछले साल लाहौर चले गए थे ससुराल, लेकिन हर साल ससुराल तो जाना होता है, मगर वहाँ थोड़ी घूमना फिरना थोड़ी होता है, तो बस घर में दावतें इधर उधर इसी में ही सारा टाइम गुजर जाता है। खैर जी, यहाँ हम फिर पहुँच गए थे घूमते घुमाते, यहाँ पहुँच गए थे कोई जियो शनिवारी है जो भी है मुझे नहीं पता। खैर ये ज़्यादातर यहाँ पे जेंट्स वगैरह आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ हम बैठे हुए थे हमसे पहले दो फैमिली और भी बैठी हुई थी, लेकिन जो इनका गुजरने का रास्ता है ना वो बहुत बुरा सा है। मतलब वो सारे जेंट में से गुजर के ये नीचे जाना पड़ता है तहखाने में ना, बस ये है। लेकिन फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिसको खाने पीने का शौक़ होता है वो चला ही जाता है। और मैं यहाँ पे अक्सर काफ़ी बार आई हुई हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऊपर अकेला है तो ऊपर चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर भी फैमिली बैठी हुई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमने खाना ही इंजॉय करना है, अगर दूसरी फैमिली तो वो उधर बैठी हुई है, हम इधर ही बैठ जाते हैं। देखिए ऊपर आ रहे थे मैं फिर इनको ले गई, मैंने कहा कोई नहीं, अब ऊपर नीचे नहीं करते, बस इधर ही बैठे हैं आप। और फैमिली वो वैसे भी उस साइड पर ही है, तो बस ये देखिए अब इन्होंने इस यहाँ बैठी हुई थी फैमिली, इनको उस साइड किया और हम लोग फिर इस साइड बैठ गए। बस कैसा, आपको अपना खाना एंजॉय करना है, ना कि आपको दूसरों में घुसना है, देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और ख़ैर मैं यहाँ पर बहुत बार आई हूँ, और एक दफ़ा तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थी, वो मेरा व्लॉग भी देख रही होगी। और उसके बाद मतलब मैं अब आई हूँ ना, लास्ट टाइम उसी के साथ आई थी, अब मैं उसको बहुत याद भी कर रही थी। मैंने कहा लास्ट टाइम मैं उसके साथ आई थी। ख़ैर अब हमारा निकलना नहीं होता क्योंकि उसका बेबी अभी छोटा है, तो अभी कुछ ज़्यादा बाहर निकलना आना जाना नहीं होता उसके साथ। होता भी है तो बस 1 आधे घंटे के लिए, जब हम शॉपिंग पे जाना हो तो वो जाती है मेरे साथ, वैसे नहीं। ख़ैर जी, हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था, और मोहम्मद अयान हमेशा की तरह तंग करते हुए कि मुझे मोबाइल दे दो सबसे पहले। मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें मोबाइल दे दिया तो मैं अपना व्लॉग कैसे बनाऊंगी। और बस यही तो मौके होते हैं, चलो बंदा बाहर चला जाता है, व्लॉग शूट कर लेता है, यादगार आपकी मेमोरी भी रह जाती है। जब बच्चे बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि मम्मा पापा यहाँ घूमते थे, ये करते थे, ये खाते थे, ये खिलाते थे, घूमते थे। और बस मैं भी यहाँ बैठी हुई थी और मेरा देवर मेरा व्लॉग बना रहा था, मैंने कहा देखो मेरी रिंग भी आनी चाहिए। खैर मस्ती मजाक चलता ही रहता है। और बस खाने के बाद फिर बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था खाने का, और यहाँ पर फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना आना शुरू हो गया था। हमेशा की तरह सबसे पहले खाली प्लेट्स आती हैं, रायता आता है, सैलेड आती है, उसके बाद ही कोई चीज़ आती है। अच्छा, हम लोगों ने ना यहाँ की बोटियाँ ही फ़ेमस होती हैं, और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन वो जो पागलों वाला पसंद होता है ना वो पसंद नहीं है मुझे। इनको वो पसंद है पागलों वाला पसंद। जो भी मौका होता है ना, इनके जो भी जेंट्स दोस्त, मतलब इनके जो भी पंजाब से आए वो यहाँ पे ज़रूर लाते हैं। खैर इन्होंने बोटियाँ भी मंगवाई थी, टिक्का अशर के लिए मंगवाया था, और चपली कबाब मैंने अपने लिए मंगवाया था, और इन्होंने मंगवाई थी बोटियाँ भी थे और कबाब भी थे। तो मैं समझी ये एक ही चीज़ है। फिर इन्होंने उठा के दिखाया कि देखो ये नीचे बोटियाँ हैं और ऊपर जो है वो कबाब है। खैर फिर हम लोगों ने, खाना आ गया था, खाना एंजॉय किया। सीखे और कबाब हम लोगों ने कम मंगाए थे क्योंकि ये गर्मा गर्म खाने के होते, जैसे 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 हम खा रहे थे वैसे वैसे फिर ये उनको और बोलते जा रहे थे कि 6 लगा दो, 12 लगा दो। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक साथ ही मंगवा लो, तो कह रहे नहीं, जो गरम गरम आती है ना उसका मज़ा अलग होता है। मैंने कहा लो जी, ऐसा ना हो बंदा बीच में बैठा ही रहे। खैर ये आते जाते रहते ना, इसलिए उनको पता है टाइमिंग का कि कितनी टाइम तक मिल जाते हैं, आ जाते, तो उस हिसाब से बार बार ऑर्डर दे रहे थे, और हम लोग गर्मा गर्म फिर खाना खाना शुरू कर दिया था। और बस यहाँ की ये बोटियाँ ही फ़ेमस होती है, लेकिन मुझे जो है कबाब पसंद है। तो यहाँ पे देख के अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वाना हमारा सब फिनिश हो गया था, और बोतल भी मंगवाई थी वो भी पी। और यहाँ पे एक अच्छी सहूलत ये है कि आपको जो है रेगुलर के अलावा आपको एक साथ भी मिल जाती है। तो मेरे ख़्याल से 1 लीटर 1.5 लीटर हमने पता नहीं कौन सी मंगवाई थी, मुझे याद नहीं है। और फिर बस हम लोगों ने यहाँ पर बोतल शोतल पी, और फिर ये आ गए थे अपना सामान उठाने के लिए। और हमेशा की तरह पेप्सी मंगवाई थी, मुझे तो भाई खाने के बाद पेप्सी पसंद है। अच्छा, घर में खाने के बाद नहीं, सिर्फ होटलों में खाने के बाद। हाँ, घर पे मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ बोतल, मुझे पसंद ही नहीं है कोई भी हो। और बाहर रेस्टोरेंट में मैं भले 2-2 3-3 भी पी जाऊँ ना, ऐसा है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। खैर जी, बस यहाँ से अब हम निकलेंगे, और देखो उसके बाद कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं या फिर ये हमें चाय पिलाते हैं, ये तो इनके मूड पे ही डिपेंड करेगा। और बस अब हम यहाँ से निकलते हैं, और मैं निकलते निकलते आपको इनकी सीढ़ियाँ दिखा रही थी।
और वो रही फैमिली, ये देखिए। हमारा खाना पीना हो गया तो इनका अभी तक चल रहा था, हालांकि ये फैमिली हमारे आने से बहुत देर पहले की यहाँ बैठी हुई थी। खैर जी, हर किसी का होता है, कोई देर से खाता है, कोई स्लो, और मे बी वो लोग गपशप कर रहे हो, देखे चप्पलें भी कितनी सारी रखी हुई थी। और बस फिर हम लोग यहाँ से निकले चप्पल वप्पल पहन के, और मैं अगर आपको दिखा सकी तो दिखाऊंगी इनका बनाते हुए भी। और ये देखें, यहाँ से जब निकलते हैं ना, तो ये बाहर की तरफ से जब निकलते हैं तो सारे जेंट्स बैठे हुए होते हैं। बस इनका जो है ना, ये रास्ता सही नहीं है, बाकी खाना वाना बहुत टेस्टी A1 होता है। तो बस यहाँ पे ये लोग बना रहे थे और हम निकल पड़े अपने घर जाने के लिए। अच्छा, हम लोगों ने रास्ते में चाय नहीं पी थी, वो यूँ नहीं पी थी। मियाँ जी ने कहा कि दूध रखा है घर पे, तुम चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी आजकल इनकी चाय बहुत फेमस हुई हुई है। वो यूँ क्योंकि ये बहुत 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 ही कोई मज़ेदार सी कड़क सी चाय बनाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बाहर की चाय पीने से अच्छा आपकी हाथ की चाय पी जाए। चले जी, मैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ घर पहुँचने के साथ। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। चलें जी, मेरे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप लोगों को मेरे बच्चे की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अभी ये अल्लाह हाफिज़ करेंगे। बाय बाय।